लिया। अब उस जीडी में ना मैं सबकी गांड मार रहा था, जितने भी मतलब ऐसे सिलेक्ट होके आते हैं। मान लो 15,000 लोग हैं, वो जीडी 1 में है, एक रूम में 20-30 लोग बैठे होते हैं, उनमें से जो बेस्ट होता है ना वो जीडी 2 में सिलेक्ट होता है 20-30 लोगों में। और जीडी 2 में ऐसी बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग होते हैं जिन्होंने ऐसे 20-30 लोगों की गांड मारी होती है, वो वहां पर होते हैं, और उसमें से भी आउटशाइन करना एक अलग बात होती है। तो मैं जीडी 2 में गया। अब मैंने वहां पे भी एक एक का जो जो बोला था सबके पॉइंट नोट करे, ये वो दिमाग में। अब हर किसी की एक एक करके ना, जब मेरी बारी आई मैंने कहा तू ये बोला, तू ये बोला, तू ये बोला, तेरी बाकी, ऐसे करके एक एक की मैंने पैक करनी चालू करी। और फिर ऐसे करते करते रोहित रोहित जो रोडीज में था वो भी मेरे उस पे था, मैंने उसको भी बोला बहुत ज्यादा कि ये वो करके। तो रोहित को मैंने इस लेवल पे कल्पा दिया था कि रोहित कह रहा भाई तू ही कर ले, इससे अच्छा तो मैं बैठ जाता हूँ। मैंने कहा बैठ जा। मैंने कहा भाई ये मेरे बोलने से बैठ गया तो ये क्या रोडी बनेगा, ऐसे ऐसे करके बोल दिया मैंने ये वो। अब उसका तो एक लड़का था, मतलब ऐसे ही छपरी सा लड़का था, वो आया, वो बोलने लगा कि उससे पूछा कि आपका टैलेंट क्या है। वो लड़का बोलता मेरा टैलेंट कुछ नहीं है, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मुझसे ज्यादा स्पिरिचुअल कोई नहीं हो सकता। मैंने कहा चूती है, तू कौन हो सकता है, तू कौन है जो बता रहा है तू लोगों को कि स्पिरिचुअलिटी किसकी कितनी है क्या नहीं, कौन कितना मानता है भगवान को। मैंने कहा भगवान को हम भी मानते हैं, तू कौन है जो ऐसा बोल रहा है ये वो करके। तो वो ना चल के मेरे पास आया, छटांग वर्षा हवाबाजी में चल के मेरे पास आया। मैंने उसको ऐसे गर्दन से पकड़ा, ऐसे खींचा नीचे, टेबल के नीचे चला गया, और फिर उसके बाद ना निकाल दिया हमें वहां से, मुझे निकाल दिया। क्या कहा कि ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ये वो, क्योंकि लास्ट बैच था, सुबह से वो रात तक कर रहे थे। तो निकाल दिया उन्होंने, सबको भगा दिया कि लड़ाई झगड़े हो गए करके। अब मैंने कहा भाई यार मुझे तो निकाल दिया, अब तो बुलाएंगे ही नहीं मुझे, मैंने लड़ाई झगड़े करते इतना पछतावा हो रहा। चंडीगढ़ की टिकट अभी भी बुकड है, तो उन्होंने निकाल दिया। अब मैं भगा भगा, मैंने चंडीगढ़ की टिकट पकड़ी, मैंने कहा यहाँ से तो नहीं होगा, चंडीगढ़ गया वापस। अब चंडीगढ़ में पहुंचा जैसे ना मेरे फोन में मैसेज आया, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर पर्सनल ऑडिशन रोडीज XX। हाँ PI के लिए। मेरी आंखों से टॉप 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 आंसू फैन, जो 10 साल का सपना मेरी आंखों के सामने, मुझे मेरे 10 साल दिख रहे थे, कितनी मेहनत करी है मैंने 10 साल में, जो बचपन से सब कुछ छोड़ के, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत ये सब छोड़ के मैं बस एक चीज में फोकस करता था कि मुझे ये करना है, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं कोई भी ऐसी जिंदगी की चीज एंजॉय नहीं करूंगा। और मेरी आंखों के आगे मैसेज था वो, टप 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 आंसू। मैं चाँद को देख कर रो रहा, मैं चाँद से बातें क्या करता जब वो डिप्रेस था ना। मैं बोलने वाला था तू तब भी आकांक्षा से बैठ के बात करता था। अच्छा तारा, मैं चाँद से बातें चांद चांद तो मैं चाँद से बातें करता था कि मतलब क्योंकि कोई होता नहीं था यार बात करने के लिए, जिस ड्यूरेशन में मैं दिल्ली में रहता था। तो तब मैं किसी से दोस्ती नहीं रखी थी मैंने, मुझे ऐसा था कि मैं खुद पे ध्यान दूंगा, इन सब चीजों में खुद को खराब नहीं करूंगा कभी। तो मैं अकेला ही रहता था हर टाइम, तो कोई आसपास होता नहीं, किसी को दिल की बात बताने को नहीं, घर वालों को बोल नहीं सकता क्योंकि वो समझेंगे नहीं, वो तो बोलेंगे कि तू आर्मी में जाना, तू जो हम बोल रहे हैं वो करे, ये सब क्यों कर रहा है। मेरी मम्मी मुझसे कहती थी मुझे नहीं चाहिए कि तू बहुत बड़ा बने, बस तू इतना कर ले कि खुद खा पी ले, इतना कर ले। उनको